पूछेंगे मैं बच्चे। नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण देवता, नमो नारायण। आपका थोड़ा परिचय जानना चाहते हैं हम। मेरा आश्रम तो हिमाचल में है, गुरु आश्रम। मेरा तो कुछ नहीं है। तो माया शिवपुरी धाम, नूरपुर, जाज पंचायत में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। ठीक। हाँ। तो आप ये जो साधना कर रहे कब से कर रहे हैं? ये 2010 हरिद्वार कुंभ से लेकर अभी तक 2026 तक चल रहे। 16 साल हो गए। हाँ, 16 साल। इसी अवस्था में? इसी अवस्था में आप जैसे देख रहे हैं, इसी मुद्रा पे ही हूँ। इसी मुद्रा पर। तो आपको क्या महसूस होता है अब ये अंग आपका काम करेगा आगे? नहीं नहीं, अंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। काम नहीं करेगा आगे ये? अंग का कोई मतलब नहीं है। ये अंग जो हाथ है ये आगे काम करेगा? ये साधना के छोड़ दिया है। कितने दिन के लिए है ये लॉन्ग लाइफ के लिए, जब तक मैं धरती में हूँ तब तक। जब तक। बहुत तो मैं भी आपके जैसे ही था। 2010 के पहले मैं भी अपने गुरु का सेवा करता रहा तन मन से। तो क्यों आपने ऐसा किया कि आपने जो ना भक्ति के मार्ग तो और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, ये जूना अखरा का साधु है। हम नागा बाबा सोमेश्वर गिरी मेरा नाम है। ये हम जूना अखरा का एक संन्यास का एक बहुत बड़ा परंपरा है, जो ऊर्ध्वभाव तपस्या है। नागा निर्भय निर्माण, नागा निरंजन निर्भय ऊर्ध्वभाव तपस्या करे। रूखर धुकर शुकर नागा निर्भय नागा निर्माण निर्भय ऊर्ध्वभाव तपस्या करे। जहाँ सूखा है, जहाँ कुछ होता नहीं है, जहाँ इंसान के साथ कोई प्रेम नहीं है, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझते, उस जगह में हम लोग तप करते हैं। तो फिर और भी तो ठीक है, वो तो कर रहे हैं। तो फिर मैं कह रहा इसका परमात्मा मिलने का माध्यम, रास्ता, तरीका और भी बहुत ज़्यादा ना। तप करने से ऐसा होता है ना, कठोर से कठोर तप करेंगे, तप करने से अपने आत्मा जो है, पांच आत्मा, उसको वशोभित तो नहीं बोला जाता है, मतलब अपने काबू में आते हैं, अपने अंडर में विराज कर सकते हैं। अपने आत्मा के साथ उस पांच आत्मा का लिंग हो जाता है। अपने आत्मा में जो बोलेंगे वही कार्यक्रम करेंगे। पांच आत्मा जब आप साधना करने जाएंगे, पांचों आत्मा के इकट्ठा होंगे तो आप साधना कर सकते हैं। ऐसे बोलते महाराज जी, साधना से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, वेद तो कुछ भी बोलता है, इंसान भी कुछ भी बोलता है। जो साधना करते उसकी कोई लालच नहीं होता है, उसकी कोई आश नहीं। सिद्धियाँ तो ऑटोमेटिक आ जाती हैं। वो तो आप लोगों के पास जानते होंगे। मेरे पास तो मैं आज भी जैसा हूँ, काल भी ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही जा रहा हूँ। आज भी मैं इस जग का प्यारा हूँ, काल भी मैं जग का ही प्यारा था। काल गुरु का सेवा करता रहा, आज जग का सेवा करता हूँ बस। तो आपने ये फकीरी के अंदर कब प्रवेश किया? मैं तो अपने लाइफ इस शरीर के अंदर अपने लाइफ में 4 क्लास पढ़ाई किया। अच्छा। उसके बाद 3 साल के बाद मैं फकीर। 3 साल के बाद फकीर आ गया। 13 साल मैं कामाख्या देवी रहा। 2001 से मैं हिमाचल रहा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसने जन्म दिया है, माँ बाप, उन्होंने आपका 3-4 साल परवरिश करी है, कि उनकी भी आपने सेवा करनी चाहिए थी जीवन के अंदर, वो भी पुण्य कमाना चाहिए? ऐसा लगता नहीं? अगर आप उस विषय में सोचेंगे तो आपको वेद में जाना पड़ेगा। अगर वेद में जाना पड़े तो हमने गुरु का सेवा किया है, माँ बाप का सेवा नहीं किया, तो गुरु का सेवा तन मन से किया होगा। वेद ये भी बोलता है, अगर माँ बाप का जिसने सेवा नहीं किया होगा, अगर तन मन से उसने गुरु का सेवा कर दिया तो बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं उसमें। तो आप सेवकों को, दीन दुखियों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सबसे बड़ा संदेश तो ये है, अपने माता पिता का सेवा करो बस पहले। अगर जिसने माता पिता का सेवा कर दिया, इस धरती में हमारे जैसे मुनि ऋषि उसको जहाँ तहाँ मिल जाएंगे, हर मोड़ पे, हर घाट पे उसको मिल जाएंगे। तो माँ बाप की सेवा करने से कोई देवी देवता का, कोई तीर्थ में जाने का जरूरी नहीं है, अगर माँ बाप की सेवा कर दिया तो।
धन्यवाद भाई, ये हमारे सामने ऋषि जी और जिन्होंने